जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल चंद्रशेखर मैथ में स्वागत है। देखिए दोस्तों, मैं एग्जांपल नंबर 11 लेकर अभी मैंने आप लोग को एग्जांपल नंबर 10 का भी मैं वीडियो डाल चुका हूं, वो भी देख लीजिएगा। क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर है। एग्जाम्पल नंबर 11 है दोस्तों। सो डैट 3√2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको हम लोग को प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। इसको हम लोग प्रूव करेंगे और आप लोग देखिए ध्यान से कैसे प्रूव होगा। यहाँ पर मैं कहूँ कि सॉल्यूशन इसका किया जाए तो कैसे होगा। ये एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा जाता है, 2 नंबर में 3 नंबर में आता है। यहाँ पर हम करेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट assume to the contrary कि 3√2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, इज रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि देखिए मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ कंट्रेरी क्या है ये सब नहीं। अगर आप ये सब मेरा वीडियो अगर नहीं जानते हैं तो आप रियल नंबर मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है रियल नंबर का भी डाला है, 0 to हीरो बैच का नाम है। उसमें आप लोग सेशन फर्स्ट से पूरा देखिए, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा और 1 by 1 करते हुए देखिए तब कि आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन अगर किसी को जानना है, सब कुछ कंसेप्ट क्लियर है, केवल क्वेश्चन जानना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग हमेशा कंट्रडिक्शन मेथड, विरोधाभास विधि द्वारा हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर ये अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हमको क्या करेंगे, ये रेशनल नंबर प्रूव करेंगे। ठीक है, ताकि यहाँ पर रेशनल नंबर प्रूव करेंगे तो पता चलेगा कि रेशनल नंबर प्रूव नहीं हो रहा है तो इरेशनल नंबर ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी 3√2 इज रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, जब हम मान लेंगे कि 3√2 ये एक रेशनल नंबर है तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब हमको यहाँ पर √2 को हमको पता है कि ये अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर होता है। √2 को इरेशनल नंबर होता है ये पता है, तो इसको हम लोग यहीं पर रहने देते हैं दोस्तों। और ये a है और b है और ये क्या आ जाएगा, 3 नीचे आएगा तो इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर पता होना चाहिए कि सर a and b आर इंटीजर होगा। कोई क्या होगा दोस्तों, इंटीजर होगा। क्यों इंटीजर होगा अभी मैं बताता हूँ क्यों इंटीजर होगा। इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो a और b इंटीजर होगा। अगर आप a और b का कोई भी मान रखते हैं, a का मान 1 रखते हैं, b का मान 2 रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो यहाँ पर a/3b का मान कितना हो जाएगा बताइए। a का और 2 दोनों इंटीजर हैं, पूर्णांक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1/3 × 2 यानी कि 6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। और 1/6 एक परिमेय संख्या है, ये रेशनल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। रेशनल नंबर कौन होता है कौन नहीं होता है ये आप लोग वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये रेशनल नंबर होगा सर। तो इसका मतलब सब मिला जुला के हुआ कि परिमेय संख्या ये a और b है जो इंटीजर होगा। अब यहाँ पर देखिए कि सर जब ये क्या होगा, ये एक रेशनल नंबर होगा, ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। बोलो बात समझ में आ गया। और ये हम लोग ऊपर प्रूव कर चुके हैं पहले के वीडियो में कि √2 एक अपरिमेय, ये √2 एक इरेशनल नंबर है, ये मैंने प्रूव कर दिया है। तो ये हम लोग जानते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। क्या दोस्तों, ये इरेशनल नंबर है, ये हमको पता है कि ये इरेशनल नंबर है। तो ये इरेशनल नंबर है और ये रेशनल में कभी बराबर आपस में नहीं हो सकते। तो यहाँ पर कंट्रडिक्शन क्या हो गया, अराइज हो गया। क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर कंट्रडिक्शन क्या हो गया है, अराइज हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि a, 3 और b, a एंड b आर इंटीजर और 3 भी है ना, a b। देखो यहाँ पर ऐसे लिख लो कि a, यहाँ पर देखो 3a एंड b, 3a एंड b आर इंटीजर, ये तीनों ही क्या होंगे, इंटीजर होंगे। तो इंटीजर कभी भी होगा दोस्तों तो रेशनल होगा, ये इरेशनल नंबर होगा तो कभी भी आपस में बराबर तो होगा नहीं। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, ये तो बात समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ये रेशनल नंबर है, यहाँ पे ये रेशनल नंबर हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखेंगे कि यहाँ पर कंट्रडिक्शन है जो अराइजन हो गया है, लिखेंगे बट लेकिन बट कंट्रेडिक्शन हैज अराइजन यहाँ पर कंट्रडिक्शन क्या हो गया दोस्तों, अराइज हो गया है। द फैक्ट अराइजन हो गया है बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। ठीक है, इनकरेक्ट एजम्पशन हम लोग जो माने हैं उसकी वजह से जो है कि यहाँ पर ये हो गया है इनकरेक्ट एजम्पशन, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। डैट क्या माने थे, इनकरेक्ट एजम्पशन क्या, हम लोग गलत जो एजम्पशन है क्या माने थे, डैट 3√2 इज रेशनल, ये एक रेशनल नंबर है, ये हम लोग गलत माने हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सो भी इंक्लूड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो भी इंक्लूड
इंक्लूड डेट 3/√2 इज इरेशनल नंबर। क्या होगा दोस्तों? इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे हो गया दोस्तों, हेंस प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया दोस्तों? हेंस प्रूव्ड। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो ये आपको समझना यहाँ पर पड़ेगा कि यहाँ पर सो भी इंक्लूड डेट, ये हम लोग जो माने थे वो क्या होता, गलत था, इसलिए यहाँ पर गलत हम लोग माने थे, इसलिए यहाँ पर रेशनल और इरेशनल बराबर कभी हो नहीं सकता। और √2 एक इरेशनल नंबर है, ये हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि √2 इरेशनल नंबर क्यों होता है। ये इरेशनल और रेशनल कभी बराबर नहीं हो सकता। तो बट कंट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, यहाँ पर कंट्रडिक्शन विरोधाभास उत्पन्न हो चुका है क्योंकि हम लोग जो माने हैं वो गलत एजम्पशन माने हैं। क्या माने थे कि 3/√2 एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर है, ये गलत माने थे। इसलिए हमको अब ये कहना पड़ेगा कि 3/√2 एक इरेशनल नंबर है, हेंस प्रूव्ड। जब रेशनल नहीं है तो इरेशनल नंबर होगा दोस्तों, जब रेशनल नहीं है तो इरेशनल नंबर होगा। ये बात समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका 11 था। और क्वेश्चन नंबर 11, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।